like a Hellcat. हाय एवरीवन, द विपिन्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने टाइप 10 को ख़त्म किया था और बेसिकली हमने जो 3 कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसके आधार पर 10 प्रकार के जो सवाल आते हैं एचसीएफ एलसीएम के चैप्टर में वो हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले थे, पर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पे जाने से पहले हमें थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए कि एचसीएफ एलसीएम को कैसे निकालते हैं। यदि डेसिमल में होगा, यदि फ्रैक्शन में होगा, यदि पावर होगी तो उसमें एचसीएफ एलसीएम हम कैसे निकालते हैं। तो आइए आज हम बेसिक करते हैं। 3 या 4 क्लास में हम बेसिक समझेंगे, फिर उसके बाद हम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में जाएंगे और मैं बेसिक को समझाते हुए ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए आज करते हैं हम एचसीएफ को, और एचसीएफ को बेसिक से जानने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं एचसीएफ, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब हिंदी में जो होता है ना, वो होता है महत्तम समापवर्तक। तो आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश करूंगा कि जैसे 4, 16 और 24 का क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। तो मैं बताना चाहता हूं कि हम इसमें कॉमन फैक्टर आया, तो मैं सबसे पहले फैक्टर को उठाता हूं। फैक्टर क्या होता है, मैं सबसे पहले फैक्टर को उठा रहा हूं। जब हम 4 के फैक्टर देखेंगे तो 4 का फैक्टर कितने हो गए, एक तो 1 होगा, 1 गुना 2 गुना 2, ये 4 के फैक्टर हुए। फैक्टर का मतलब हुआ ये 4 में से ही निकले हैं और ये 4 को, मतलब जो संख्या है उसको कंप्लीट डिविजिबल करेंगे। फैक्टर का मतलब ये हुआ। जब 4 को हम देख रहे हैं, 4 को 2 भी काटेगा और 2 दूनी 4 भी काटेगा, तो 4 के फैक्टर हमें मिले 2, 2, 1 दूनी 2, दूनी 4। इसी प्रकार हम 16 को देखते हैं तो क्या मिलेगा, यदि हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16। इसी प्रकार हम 24 के देखते हैं, 1 दूनी 2, दूनी 4, दूनी 8, तिया 24। ये बेसिकली हमने 4, 16, 24 के फैक्टर किए। फैक्टर का मतलब होता है जिन संख्याओं के हम फैक्टर की बात कर रहे हैं वे उस संख्याओं को काटेंगे। वे क्या करेंगे, उस संख्या को काटते हैं। जैसे यहाँ 2 4 को काटेगा और 2 दूनी, यदि हम 2 दूनी 4 करते हैं तो 4 भी 4 को काटता है। उसी प्रकार 2 16 को काटेगा, 2 दूनी 4 भी काटेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 भी काटेगा और 16 भी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 भी 16 को काटेगा। इसी प्रकार 2 24 को काटेगा, 2 दूनी 4 भी 24 को काटेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 भी 24 को काटेगा और 24 भी 24 को काटेगा। तो इस प्रकार ये क्या हुए, 4 16 24 के ये फैक्टर हुए। 4 16 24 के ये क्या हुए, 4 16 24 के ये फैक्टर हुए। तो अब हम बात करते हैं कॉमन फैक्टर क्या होता है। ये जो कॉमन शब्द आया ना, कॉमन फैक्टर क्या होता है, जिसका हिंदी में मतलब होता है समापवर्तक। तो कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, जब हम किन्हीं संख्याओं के कॉमन फैक्टर की बात करते हैं, किन्हीं संख्याओं के समापवर्तक की बात करते हैं, तो ये वे नंबर होते हैं, वे कॉमन फैक्टर होते हैं जो यदि हम इन 3 संख्याओं की बात कर रहे हैं, हम यदि 4 16 24 के कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो इनमें वे होंगे जो सभी में होंगे, जो सभी में कॉमन होगा वह 4 16 24 का क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा। और समापवर्तक क्या करता है, जो एक कॉमन फैक्टर है ना, इसका हिंदी में नाम है समापवर्तक। जिन संख्याओं के हम समापवर्तक की बात कर रहे हैं, यदि हम 4 16 24 के समापवर्तक की बात करेंगे तो समापवर्तक क्या करेंगे, 4 16 24 को पूर्णतः विभाजित करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि इनके कॉमन फैक्टर कौन कौन से हुए। एक तो यही हो गया, एक को तो लिखो, एक तो सभी का होता है, एक तो किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे कोई भी फर्क नहीं बैठेगा। और दूसरा देखो, क्या ये 2 का पूरा 2 सभी में आ रहा है, 2
क्या आ रहा है, सभी में आ रहा है। तो इसका मतलब है 2 क्या हुआ, 4, 16, 24 का कॉमन फैक्टर हुआ। 2 क्या है, समापवर्तक है 4, 16, 24 को। तो हमने जाना कि समापवर्तक क्या करता है, जिन संख्याओं के समापवर्तक की बात कर रहे हैं, समापवर्तक उनको काटेगा। 2 4 को भी काटेगा, 2 16 को भी काटेगा, 2 24 को भी काटेगा। आगे चलते हैं, क्या और भी दिख रहा है कोई? हाँ, एक और पेयर बन रहा है, एक और पेयर बना, इसका मतलब 2। अब आगे देखो, क्या और कोई पॉसिबल है? और कोई पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए कॉमन फैक्टर जो हुए, इसके जो कॉमन फैक्टर हुए, एक तो 1 हुआ, एक 2 हुआ, और एक कितना हुआ, 4। देखो हम 2 दूनी 4 ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ जो 4, 16 और जो 24 है, 4, 16, 24 के कॉमन फैक्टर हमें कितने मिले? बेसिकली देखा जाए तो एक तो सभी में है, एक को तो कंसिडर करो मत करो वो तो बात बराबर ही है, पर बेसिकली हमें कितने मिले? 1, 2, 4। तो 4, 16, 24 के कितने कॉमन फैक्टर मिले? 3 मिले। कितने मिले? 3। कॉमन फैक्टर का मतलब है ये इनके समापवर्तक हैं। क्या है इनके? 4, 16, 24 के ये है समापवर्तक, मतलब कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन फैक्टर। यदि हम 4, 16, 24 के कॉमन फैक्टर की बात करेंगे तो वो 1, 2 और 4 आया, 1, 2, 4 आया। समापवर्तक वे होते हैं, ये संख्याओं को, एक जो होगा 4 को भी काटेगा, 16 को भी काटेगा और 24 को भी काटेगा। उसी प्रकार 2 4 को भी काटेगा, 2 16 को भी काटेगा, 2 किसको काटेगा? 24 को भी काटेगा। 4 4 को काटेगा, 4 16 को काटेगा, और 4 किसको काटेगा? 24 को काटेगा। इसलिए पर्पज ये है यहाँ पर समझाने का, जो एक कॉमन फैक्टर होते हैं, जिन संख्याओं के हम समापवर्तक की बात कर रहे हैं, जो समापवर्तक होते हैं वे संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? पूर्णतः विभाजित करते हैं। तो ये बेसिक आइडिया बता पाया कि कॉमन फैक्टर क्या होता है। हमें तो पढ़ना है HCF, तो मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ। आइए, हमें पढ़ना है HCF, इसका मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। इसका मतलब होता है कि जो कॉमन फैक्टर होगा, वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए हाईएस्ट, वो होना चाहिए हाईएस्ट। तो यहाँ पर जब देखा हमने कि 4, 16 और 24 के हमें कॉमन फैक्टर क्या मिले? कॉमन फैक्टर मिले हमें 1, 2 और 4। 1, 2, 4 मिले, ये 3 तो मिले थे हमें कॉमन फैक्टर। 4, 16, 24 के हमें कितने कॉमन फैक्टर मिले? 1, 2, 4। अब हमें क्या देखना है? हमें HCF बताना है। हमें क्या बताना है? समापवर्तक बताना है, मतलब कॉमन फैक्टर तो बताना है। कौन सा बताना है? हाईएस्ट वाला। तो कॉमन फैक्टर कौन सा बताना है? हाईएस्ट वाला। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है? ये मिला हमें 4। 4 हमें क्या मिला? ये मिला 4, 16 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर तो ये भी थे 1, 2, 4, पर हमें कौन सा कॉमन फैक्टर बताना? हाईएस्ट वाला। तो 4 4 को भी काटेगा, 4 16 को भी काटेगा, 4 24 को भी काटेगा। तो 4 क्या करेगा? तीनों संख्याओं को कंप्लीटली डिविजिबल करेगा, कंप्लीटली डिविजिबल करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो HCF आता है, जो 4, 16 संख्या 24 होती है, जो भी समापवर्तक होते हैं संख्याओं के जो समापवर्तक होते हैं, मतलब कॉमन फैक्टर होते हैं, उनमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वही क्या बनता है? वही HCF बनता है। वही क्या बनता है? HCF बनता है। और HCF ऐसा नंबर होता है जो संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगी, तो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 मिला। तो 4, 16, 24 का यदि कोई HCF की बात करेगा तो क्या होगा? 4 होगा। तो ये बेसिक मीनिंग थी HCF की। ऑलरेडी हम फर्स्ट 3 क्लास में HCF LCM को बेसिक से बता चुके हैं। आइए, मेरा पर्पज है यहाँ पर लैंग्वेज बेस के क्वेश्चन को किस प्रकार से, यदि हम जब बेसिक जानेंगे तो उसी से किस प्रकार से लिंक करके सवाल पूछा जाएगा। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि HCF को निकाला कैसे जाता है, HCF को हम निकालते कैसे हैं। तो आइए देखते हैं। आइए अब HCF को निकालने का मेथड समझते हैं। HCF को हम 2 प्रकार से निकाल सकते हैं।
और जैसे हमारी स्पीड बन जाती है फिर हम अपने अपने मेथड के अनुसार हम कॉमन फैक्टर को देख लेते हैं। जब हमारी कैलकुलेशन अच्छी हो जाती है तो हम आसानी से बता सकते हैं इसका एचसीएफ क्या होता है। तो यदि हम देखें मेथड के अनुसार तो एक तो होता है प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर के आधार पर करते हैं। एक होता है डिवीजन मेथड, एक होता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हम दो प्रकार से देखेंगे, एक तो टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम इसके आधार पर क्वेश्चन आता है। एक आता है रो वाला, एक आता है रो। बेसिकली आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि एचसीएफ को निकालते कैसे हैं। तो एचसीएफ को हम दो तरीके से निकालेंगे, एक तो प्राइम फैक्टर के माध्यम से और एक होता है आपका डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड को दो प्रकार से देखेंगे, टॉप टू बॉटम, और दूसरा चीज़ देखेंगे पंक्ति के अनुसार कैसे निकालते हैं। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं कि एचसीएफ को निकाला कैसे जाता है। तो आइए देखते हैं पहला वाला कि प्राइम फैक्टर के आधार पर। प्राइम तो समझते होगे ना, प्राइम ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि प्राइम नंबर ऐसे वो नंबर होते हैं जो केवल खुद से कटे और एक से कटे। तो प्राइम फैक्टर करने हैं, जैसे कोई एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ कि 4, 16 और 24 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। 4, 16, 24 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो देखते हैं प्राइम फैक्टर के माध्यम से ये कैसे निकालते हैं। हम लिखेंगे 4, 16 और 24। अब इसके फैक्टर करेंगे, क्या करके फैक्टर करेंगे, 2 दूनी 4 और फिर करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 या 24। तो एचसीएफ जब हम निकालते हैं ना, यहाँ पर जब एचसीएफ निकालते हैं, पहले क्या किया हमने, फैक्टर कर लिए इनके। पहले क्या किया, इन्हें तोड़ दिया, फैक्टर कर लिए, प्राइम फैक्टर किए इनके। 4 के 2 गुना 2 और 16 के 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और 24 के 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 कर लिए। जब हम इस प्रकार टुकड़े कर लेते हैं, इस प्रकार हम इन्हें तोड़ देते हैं, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, तो हम देखते हैं जोन सा कॉमन होता है। क्योंकि हम जान चुके हैं कि एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है जो हाईएस्ट होता है। तो हम देखते हैं इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है, हमें मिला 2, हमें मिला 2। तो 2 हमें एक फैक्टर मिला, क्या मिला, 2 हमें एक फैक्टर मिला जो कि कॉमन है। 4, 16, 24 में 2 सभी में है। फिर देखते हैं ये वाला 2 मिला, और कोई बनता ही नहीं है और कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। तो इसका मतलब हुआ जो इस सवाल का जो एचसीएफ आया क्या आया, 4 आया। इस सवाल में 4, 16, 24 का एचसीएफ आया 4। ये बेसिकली जानना था हमें, पर इसे यूज नहीं करना एग्जाम में, ये बहुत बकवास मेथड है। बट हमें आइडिया होना चाहिए कि हम एचसीएफ कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो पहला मेथड ये था कि एचसीएफ को प्राइम फैक्टर के माध्यम से हम प्राइम फैक्टर करते हैं जो भी नंबर्स होते हैं। जैसे 4 का किया 2 गुना 2, 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं और 24 को हम 2 की पावर 3 गुना 3 लिख सकते हैं। तो आइए इसका डिवीजन मेथड देखते हैं। आइए दूसरा मेथड देखते हैं, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड तो इसमें मैं देखता हूँ पहले टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। देखो मैं सवाल की लैंग्वेज के अनुसार बता रहा हूँ, इसका मैंने क्वेश्चन में जिस प्रकार से बोलता है उसके अनुसार इसका नाम मैंने बताया है। जैसे संख्या है 4, 16 और 24 का हमें एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो देखो इसमें पहला रूल है, हम सबसे पहले छोटा नंबर लेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, सबसे पहले हम छोटा नंबर उठाएंगे, स्मॉलेस्ट नंबर उठाएंगे, छोटा नंबर ले लेंगे। तो हमें मिला यहाँ पर सबसे छोटा नंबर 4। अब किसी भी नंबर से जो बड़े नंबर है उसको भाग देंगे, उसको क्या देंगे, भाग देंगे। क्या देंगे, भाग देंगे। तो 16 लिख लिया, तो 4 चौक 16, तो ये पूरा कट गया। अब ये जो भाजक था इसे बोलते हैं डिवाइजर। ये जो भाजक था इसको आगे कैरी करते हैं, कर दिया 4। अब जो अंतिम जो लास्ट नंबर होता है उसे उठा लेते हैं 24, 4 6 24, और ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया। पहले क्या करते हैं कि जो सबसे छोटा नंबर होता है सबसे छोटा नंबर लिखते हैं और उससे जो बड़े नंबर होते हैं उसको उससे भाग देते हैं, भाग दे दिया।
ये पूरा कट गया, और जो ये जो भाजक था जिससे पूरा कट गया, उस भाजक को यहाँ पर नया भाजक बना देते हैं, और जो लास्ट वाला नंबर होते हैं उसे उठा के उससे भाग दे देते हैं। तो ये यहाँ पर कट जाता है, यहाँ पर पूरा कट गया। ये जो अंतिम भाजक था, ये जो अंतिम भाजक है, अंतिम भाजक जिसको क्या कहते हैं, लास्ट डिवाइजर, लास्ट डिवाइजर बोल देते हैं, या आप बोल देते हैं फाइनल डिवाइजर, फाइनल डिवाइजर। ये जो बनता है ये क्या बनता है, एचसीएफ बन जाता है। 4 क्या है यहाँ पर, एचसीएफ है। यदि कोई पूछे 4 16 24 का क्या है, तो हम फाइनल डिवाइजर को देखेंगे, और ये मिला हमें 4, तो 4 क्या है, एचसीएफ हुआ। 4 क्या है, एचसीएफ हुआ। अब देखो सवाल में लैंग्वेज के आधार पर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। अभी मैं सवाल आगे जाकर डिस्कस करूंगा। मेरा मेन मोटिव है कि हम कॉन्सेप्ट को समझने के साथ एक अपने दिमाग में एक इमेज बना ले कि इस पर किस प्रकार का सवाल आ सकता है। अब इस सवाल को लैंग्वेज के आधार पर किस प्रकार से पूछता है मैं आगे सवाल करवाऊंगा, पर अभी बेसिक एक इमेज बना लेते हैं कि किस प्रकार का सवाल इससे पूछा जाएगा। वो कुछ ऐसे इस प्रकार से बोलेगा एग्जामिनर कि कोई 3 संख्या है, उनका हम एचसीएफ निकाल रहे थे, और ऊपर से नीचे, मतलब जो ऊपर से नीचे जो भागफल है, भागफल क्रमशः 4 और 6 आया, और बोल देगा कि अंतिम भाजक 4 है, अंतिम भाजक 4 है। तो हम क्या करेंगे, तो हम पता चल जाएगा कि एचसीएफ 4 होता है, अंतिम भाजक मतलब एचसीएफ हो गया। तो हम इनकी हेल्प से मल्टीप्लाई करके हम तीनों नंबर एग्जैक्ट बता सकते हैं, तीनों नंबर एग्जैक्ट बता सकते हैं। तो इसमें इस प्रकार से लिंक करके सवाल पूछेगा। हम सवाल डिस्कस करेंगे जब हम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। अभी बेसिकली हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि इसके आधार पर भी सवाल पूछता है। वो बोलेगा टॉप टू बॉटम। तो यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ बस सीधी सी, कि ये होता है डिविडेंड, से सभी जानते हैं, भाज्य, और ये होता क्वोशेंट मतलब भागफल, और ये होता है डिवाइजर, ये होता है डिवाइजर, और यहाँ जो बचता है उसे बोलते हैं रिमाइंडर मतलब शेषफल। और इसमें एक फॉर्मूला होता है डिविडेंड। जब हम डिविडेंड हमें निकालना है तो क्या करते हैं, जो डिवाइजर होता है मतलब भाजक गुना क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। तो कभी भी हमें जब भाज्य निकालना होता है तो भाजक और क्वोशेंट की गुना करके हम रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं, शेषफल को ऐड कर देते हैं। इस पे हम डिस्कस करेंगे जब हम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो हमें बेसिकली ये पता पाया कि जो हमने डिवीजन मेथड फर्स्ट देखा तो उस पर किस प्रकार से लिंक करेगा सवाल को। इस प्रकार से बोला जाएगा कि कोई 2 संख्या है, 3 संख्या है, उनका एचसीएफ निकालते हुए ऊपर से नीचे भागफल इतना आया था और अंतिम भाजक ये था। तो हम संख्या प्राप्त करेंगे। हम क्या करेंगे, संख्या प्राप्त करेंगे। वो हमसे संख्या पूछेगा। तो आइए इसका दूसरा मेथड देखते हैं। रो मेथड नाम दिया है क्योंकि उस पे बेस क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आया हुआ है सीजीएल में। तो आइए देखते हैं सेकंड मेथड जो कि है रो मेथड। आइए अब रो मेथड देखते हैं, जिसको मैंने पंक्ति नाम दिया है रो मेथड। ये भी भाग विधि से होगा, डिवीजन मेथड है, उसका सेकंड टाइप है। इसी वही सवाल उठा लेता हूँ। 4, 16 और 24 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है, ये आप सभी जानते हो। जैसे हम एलसीएम निकालते हैं इसी प्रकार से हम एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। तो एचसीएफ के लिए कंडीशन है, जब हम एलसीएम बताएंगे उसमें 2 रूल बताएंगे। एलसीएम में 2 रूल बताएंगे जब इस प्रकार से हम एलसीएम निकालते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ में सिर्फ एक कंडीशन है, एक ही रूल है। इसमें यह है जब हम यहाँ से भाग लगाएंगे, जब भाग लगाएंगे मतलब भाग करेंगे, तो कंडीशन ये है जिस नंबर से भी लगाए, जिस नंबर से भी हम भाग लगाए, जिस नंबर से भी भाग लगाए, उसकी कंडीशन ये है कि वो सभी नंबर को, जो सभी नंबर है उसको वो कंप्लीटली डिविजिबल करेगा, कंप्लीटली डिविजिबल करेगा मतलब उसे पूर्णतः काटेगा। चाहे नंबर प्राइम हो, चाहे कंपोजिट नंबर हो, डजेंट मैटर, बट मैटर इज ओनली डैट कि यदि हम किसी नंबर से भी यहाँ डिवाइड करेंगे, किसी नंबर से भी भाग करेंगे, वो कंडीशन एक ही है कि वो सभी को काटे। वो क्या करे, सभी को काटे। अब देखते हैं हम 2 से लगाते हैं। जैसे हमने 2 से लगाया
दो प्राइम नंबर है, हमें इस बात को देखना ही नहीं है, हम देखेंगे एलसीएम में, ये चीज़ हम एलसीएम में देखेंगे। पर यदि हम एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ में यहाँ से किसी से भी भाग लगाओ, किसी भी नंबर से, कंडीशन एक है कि जब भाग लगाए वो सभी संख्याओं को काटना चाहिए। जिन संख्याओं का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं वो उन्हें पूर्णतः विभाजित करेगा, कम से पूरा काटेगा मतलब। तो अब देखिए कि हमने देखा 2 से डिवाइड किया तो 4 कट जाएगा, 16 भी कट जाएगा, 24 भी कट जाएगा। तो हम लगा सकते हैं 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और ये 12 दूनी 24। ठीक है, लग गया। आगे चलते हैं, 2 से फिर लगाते हैं, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 छीक 12। अब बताओ, अब 2 से लगा सकते हैं क्या? अब 2 से लगा सकते हैं क्या? अब नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? कि एचसीएफ, जब हम इस विधि से एचसीएफ निकालते हैं तो इसके लिए कंडीशन एक है कि जब भी किसी भी नंबर से यहाँ पर एचसीएफ निकालते हैं, किसी भी नंबर से यहाँ पर भाग देते हैं, तो कंडीशन एक है कि वो सभी नंबर को कटना चाहिए, वो सभी नंबर को कटना चाहिए। अब देखो सेंस भी आ रहा है कि हमें पता है एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है जो सभी में होता है, जो सभी में होता है। तो इसका सेंस बिल्कुल उसी पे है कि जब भी यहाँ किसी से भाग दे वो सभी को डिविजिबल करना चाहिए। क्योंकि यदि हम 2 से लगाते हैं, यहाँ पर तो कैंसिल ही हो गया ना, 2 नंबर तो काट देगा पर ये तो नहीं काटेगा ना। तो इसका मतलब है ये कॉमन फैक्टर नहीं है। एचसीएफ हम क्या लेते हैं? कॉमन फैक्टर लेते हैं जो हाईएस्ट वाला होता है। तो इसलिए क्या आया एचसीएफ यहाँ पर आया निकल के 2 गुना 2 बराबर 4, मतलब 4 16 24 का एचसीएफ क्या आया? 4 आया। 4 16 24 का एचसीएफ 4 आया। और जो लास्ट में बचा ये क्या है? अब इस पे बात करते हैं। ये क्या है जो लास्ट में बचा है? मैंने बोला था जब हम एचसीएफ निकालते हैं, जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो कॉमन फैक्टर कट जाता है। कॉमन फैक्टर, ये 4 तो कॉमन फैक्टर आ गया, 4 16 24 में कॉमन फैक्टर बाहर आ गया, 4 बाहर आ गया। जो ये बचा ये क्या होता है? रेशियो। क्या होता है? रेशियो कहलाता है। ये क्या है? रेशियो। रेशियो ऑफ 3 नंबर, रेशियो ऑफ 3 नंबर। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब हम किसी भी नंबर का एचसीएफ निकालते हैं जो कॉमन फैक्टर होता है वह तो एचसीएफ बन जाता है। जब हम नंबर की बात करते हैं तो यदि 2 नंबर है, 3 नंबर है, तो यदि कॉमन फैक्टर बचता है, कॉमन फैक्टर है उन नंबरों में, तो जो कॉमन फैक्टर है वो तो एचसीएफ बन गया। वो क्या बन गया? एचसीएफ बन गया। और जो बच गया वो क्या बनता है? वो बनता है रेशियो। वो क्या बनता है? रेशियो। तो यहाँ पर हमें रेशियो मिला 3 नंबर का, क्या मिला? रेशियो मिला 1:4:6। और एचसीएफ क्या मिला हमें? एचसीएफ मिला 4। तो क्या हम नंबर नहीं बता सकते? हम नंबर बता सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एचसीएफ की रेशियो से गुना करने पर क्या प्राप्त होता है? नंबर। 4 चौक 16, 4 छक्का 24। पहला नंबर 4 है, दूसरा नंबर 16 है, तीसरा नंबर 24। आइए इसी पे आधारित एक सवाल आया था SSC में, उस पर हम डिस्कस करेंगे जब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पे आएंगे। पर मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ यहाँ पर कि सवाल इस प्रकार से बोलेगा कि कितनी 3 संख्या है, कोई 3 संख्या है, उनका एचसीएफ दे देगा हमें, उनका एचसीएफ दे देगा और बोलेगा कि पंक्ति में, लास्ट पंक्ति में जब हम एचसीएफ निकाल रहे थे, लास्ट पंक्ति में 1 4 6 बचा, लास्ट पंक्ति में 1 4 6 बचा, इसलिए मैंने इसे रो मेथड नाम दिया है। जब हम एचसीएफ में यदि ऐसे बोल दे कि पंक्ति में पूछ रहा है, पंक्ति में दे दिया और लास्ट पंक्ति बोला हुआ है, तो हम समझ जाएंगे लास्ट पंक्ति में क्या बचता है? जो कटता नहीं है, मतलब रेशियो बचता है। क्या बचता है? रेशियो। उसने दे दिया कि लास्ट पंक्ति में किन्हीं 3 संख्याओं का एचसीएफ निकालते हुए लास्ट पंक्ति में 1 4 6 बचा, तो हमने सीधा क्या मान लिया? ABC 1 4 6 है, ABC 1 4 6 है। और एचसीएफ दे देगा, एचसीएफ दे देगा तो क्या हम नंबर नहीं बता सकते? हम जानते हैं कि रेशियो में एचसीएफ से गुना करने पर क्या प्राप्त होते हैं? नंबर प्राप्त होते हैं। तो इस टाइप पर, इसलिए मैंने डिवीजन मेथड को 2 प्रकार से बताया कि डिवीजन मेथड में जो फर्स्ट था टॉप टू बॉटम, उसमें सवाल में बोला जाएगा भागफल दे देगा, अंतिम भाजक दे देगा, हमसे पूछेगा संख्या, और इसमें हमें लास्ट पंक्ति में दे देगा क्या नंबर थे और एचसीएफ दे देगा। तो हम जानते हैं कि लास्ट पंक्ति में क्या बचता है? रेशियो बचता है। क्या बचता है? रेशियो बचता है। तो यदि रेशियो होगा, एचसीएफ होगा, तो हम नंबर बता सकते हैं, हम नंबर बता सकते हैं। आइए थर्ड मेथड देखते हैं, जो कि फॉर्मूला बेस पे हम किस प्रकार से एचसीएफ निकालते हैं। आइए थर्ड मेथड देखते हैं कि एचसीएफ को हम कैसे निकालते हैं। जैसे 4 और 16 और 24 है, जो मैंने स्टार्टिंग की क्लास कराई थी उसमें बताया था कि हम इसको फैक्टर करेंगे 2 गुना 2, एक करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16,
एक करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ये करा तो हमें मिली 2 की पावर 2, एक मिली 2 की पावर 4, एक मिली 2 की पावर 3 और 3। तो एचसीएफ मैंने बताया था, जब हम एचसीएफ निकालते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 4, 16, 24 में हमें यदि एचसीएफ निकालना है तो पहले हम इनके फैक्टर कर देते हैं। हमें मिला 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3। तो इसका मतलब हुआ 4 में भी 2 है, 16 में भी 2 है और 24 में भी 2 है। तो एचसीएफ क्या होता है, जो सभी में होता है तभी एचसीएफ निकल सकता है, जो सभी में होता है तभी एचसीएफ निकल सकता है। तो हमें क्या मिला, सबसे पहले जो मिले उसे उठा लिया हमने। 2 मिला, हमने 2 को उठा लिया। अब इसकी पावर की बात करते हैं। नाम इसका क्या है, हाईएस्ट है। मैंने ऑलरेडी बताया था नाम हाईएस्ट, पर काम कैसे करता है, लोवेस्ट वाला। काम कैसे करता है, लोवेस्ट। तो पावर लोवेस्ट वाली किसकी है, 2। तो इसका एचसीएफ आया 4। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था एचसीएफ का। आइए अब ये देखते हैं, ये ऑलरेडी मैंने डिटेल में बताया था पहली क्लास में मेरी एचसीएफ की। अब हम जानने की कोशिश करते हैं, यदि नंबर फ्रैक्शन में है, डेसिमल में है और यदि पावर दी गई है पावर के ऊपर, तो उसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं। आइए एचसीएफ को फ्रैक्शन के माध्यम से समझते हैं कि यदि फ्रैक्शन में आ जाए तो उसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं। फ्रैक्शन में हो तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो हम एचसीएफ निकालते हैं जो अंश होता है, न्यूमरेटर होता है, अंशों का क्या करते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं। और हर का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। हर का क्या निकालते हैं, एलसीएम। यदि फ्रैक्शन में कोई भी नंबर आ जाए, फ्रैक्शन में कोई भी नंबर आ जाए, तो हमें यदि उसका एचसीएफ निकालना है तो पहली इसमें एक ट्रिक है इसमें, जिसका हमें निकालना है। जैसे एचसीएफ निकालना है तो हम सीधा न्यूमरेटर का एचसीएफ निकाल देगा और नीचे जो बचेगा उसका एलसीएम निकाल देंगे। यदि एलसीएम निकालना होता तो अंश का एलसीएम निकालते, नीचे अपोजिट मतलब एचसीएफ निकालते हर का, यदि हमें एलसीएम निकालना होता। तो इसलिए हमें यहाँ पर समझना है कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो हमें ये आइडिया बना लेना चाहिए दिमाग में कि यदि हमसे फ्रैक्शन का एचसीएफ पूछे तो हम न्यूमरेटर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ, और जो डिनोमिनेटर होता है, जो हर होता है, उसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। आइए एक एसएससी सीजीएल 2012 में टीयर सेकंड में क्वेश्चन आया था, उसको देखते हैं। ये एसएससी सीजीएल में आया था 2012 में। क्वेश्चन इस प्रकार से था, 2/3, 4/5 और 6/7 का क्या निकालना था, एचसीएफ निकालना था। क्या निकालना था, महत्तम समावर्तक। तो अभी हमने पढ़ा, यदि हमें एचसीएफ निकालना होता है किसका, फ्रैक्शन का। यदि हमें एचसीएफ निकालना होता है फ्रैक्शन का, तो हम क्या करते हैं, जो अंश होता है, अंशों का तो हम एचसीएफ निकालते हैं और हर का क्या निकालते हैं, हरों का हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो अंश क्या है, 2, 4, 6, इसका तो निकालेंगे हम एचसीएफ। और डिनोमिनेटर क्या है, 3, 5, 7, 3, 5, 7 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। इनका निकालेंगे हम एचसीएफ। 2012 के सीजीएल में क्वेश्चन आया था कि 2/3, 4/5 और 6/7 का हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, एचसीएफ निकालना है, महत्तम समावर्तक निकालना है। हमें पता है यदि हमें एचसीएफ निकालना है, फ्रैक्शन में संख्या है, फ्रैक्शन में है, तो इसका रूल है कि अंश का तो हम एचसीएफ निकालते हैं और हर का एलसीएम निकालते हैं। तो मैंने लिख दिया कि अंशों का तो हमें एचसीएफ निकालना है और हरों का एलसीएम निकालना है। तो हमारे अंश क्या है, न्यूमरेटर क्या है, 2, 4, 6, 2, 4, 6, अंश का क्या निकालते हैं, एचसीएफ। तो मैंने लिख दिया 2, 4, 6 का हम एचसीएफ निकाल देंगे और 3, 5, 7 का एलसीएम। तो आइए देखते कैसे निकालते हैं। जब हम 2, 4, 6 का एचसीएफ निकाल रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 में भी है, 4 में भी 2 है और 6 में भी है। तो इसका मतलब हुआ कि 2 सभी में है और इसकी पावर कौन सी देखेंगे, लोवेस्ट वाली। तो क्या आया, 2 क्या आया, एचसीएफ आया। 2, 4, 6 का एचसीएफ कितना आया, 2 आया। क्या आया, 2 लिख दिया। अब 3, 5, 7 का देखेंगे एलसीएम। 3, 5, 7 का हमें देखना है एलसीएम। मैंने जब हमने एलसीएम को बताया था, मैंने बोला था जहाँ पर रंग बिरंगा हो, अर्थात जैसे मैंने बोला था वेरिएबल के माध्यम से x, y, z हो, तो इसका एलसीएम भी x, y, z ही होगा। तो
तो यहाँ 3, 5, 7 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, रंग बिरंगा है, 3, 5, 7 अलग अलग फैक्टर है, तो इनका जो एलसीएम होगा वो इनकी आपस में गुना ही हो जाएगा, इनका आपस में प्रोडक्ट हो जाएगा। तो 2/15 सत्ते 105, तो इसका उत्तर आया 2/105, 2/105। तो ये छोटा सा सवाल था जो एसएससी सीजीएल में 2012 में पूछा गया था। आइए अब फ्रैक्शन को हमने जान लिया कि फ्रैक्शन में किस प्रकार से एचसीएफ निकालते हैं।